Hello, fourth class students. I'm starting your EVS class. Today 7 अगस्त 2020 और हम लोग पढ़ाई कर रहे थे एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में। कल मैंने पढ़ाया था आपको नेमिंग सेरेमनी और वेडिंग सेरेमनी के बारे में। वेडिंग पढ़ा दिया था क्या कल मैंने? वेडिंग नहीं पढ़ाया था आपको? चलो वेडिंग दोबारा से पढ़ा दूंगी मैं। फैमिली गैदरिंग पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ा दिया था है ना कल मैंने। नेमिंग सेरेमनी और वेडिंग सेरेमनी दोनों पढ़ा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे कि फेस्टिवल्स में हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो कैसे इकट्ठा हो जाती है, कैसे हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं एक दूसरे के साथ मिल करके। ठीक है, तो देखिए फेस्टिवल्स क्या है ये? फेस्टिवल्स प्रोवाइड अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर members of an extended family to spend time together and have fun. फेस्टिवल त्योहार प्रोवाइड उपलब्ध कराते हैं अनदर दूसरी अपॉर्चुनिटी अवसर फॉर मेंबर्स सदस्यों को ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली बृहत परिवार या विस्तृत परिवार के सदस्यों को, एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स को जब ये कोई फेस्टिवल आते हैं तो ये एक और अपॉर्चुनिटी, एक और अवसर मिल जाता है आपस में मिलने जुलने का, टू स्पेंड टाइम टुगेदर एक साथ समय बिताने का, एंड हैव फन और मजे करने का। नॉट ओनली इन गुड times but in though tough time also. Not only good time, ना केवल अच्छे समय में, but in tough time also, बुरे समय में भी, मुश्किल समय में भी, the members of an extended family stand by each other. ना केवल खुशियों में बल्कि दुख परेशानी के अंदर भी एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे की सहायता करते हैं। जितना खुशियों में साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं वैसे ही ये लोग परेशानी भी एक दूसरे के साथ में बांटते हैं। ठीक है। गुड फैमिली एनवायरनमेंट, परिवार के लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्या होता है? वेदर a family is big or small, a healthy and friendly environment is important. Whether a family big or small, एक परिवार चाहे बड़ा हो या छोटा, a healthy and friendly environment, एक स्वस्थ और मित्रतापूर्ण एनवायरनमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा परिवार छोटा हो या बड़ा हो लेकिन एक हेल्दी, स्वस्थ और एक फ्रेंडली, मित्रता वाला एनवायरनमेंट हमारे लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन जॉइंट फैमिलीज़ मोरल वैल्यूज़ आर पास्ड ऑन टू द चिल्ड्रन बाय देयर grandparents and other family members apart from parents. इन जॉइंट फैमिली, जो संयुक्त परिवार होते हैं, जॉइंट फैमिली होते हैं, उनके अंदर जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं, जो नैतिक गुण होते हैं, मोरल वैल्यू में नैतिक गुण, आर पास्ड जाते हैं ऑन टू द चिल्ड्रन बच्चों तक, बाय देयर ग्रैंड पेरेंट्स उनके दादा दादी जी के ज़रिए, एंड अदर फैमिली मेम्बर और दूसरे फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए, अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स माता पिता के साथ में, बट इन अ न्यूक्लियर फैमिली, लेकिन एक जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, इट बिकम्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू टीच एवरीथिंग टू देयर चिल्ड्रन। तो इट बिकम्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू टीच एवरीथिंग टू देयर चाइल्ड। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसके अंदर ये पूरी जिम्मेदारी मम्मा पापा की ही होती है कि वो अपने बच्चों को मॉरल वैल्यू सिखाएं। कहने का मतलब ये है कि जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं उसके अंदर इतने सारे मेंबर्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं,
है ना, मम्मा पापा होते हैं, तो सब लोग मिल करके बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें मम्मा पापा ही होते हैं जो बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखा सकते हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है पूरी तरह से। चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी थिंग्स लाइक हाइजीन, गुड मैनर्स, गुड वैल्यूज, लाइफ स्किल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स। चिल्ड्रन बच्चे कैन लर्न सीख सकते हैं मैनी थिंग्स बहुत सारी चीज़ें, लाइक हाइजीन होता है साफ सफाई के बारे में, गुड मैनर्स अच्छे तौर तरीकों के बारे में, गुड वैल्यूज़ अच्छे गुणों के बारे में, लाइफ स्किल यानी कि जीवन जीने की शैलियों के बारे में, आर्ट और क्राफ्ट के बारे में। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने माता पिता से सीखते हैं एंड अदर फैमिली मेंबर और दूसरे परिवार के जो सदस्य हैं उनसे सीखते हैं, है ना। हमारे फैमिली के अंदर जो काम ज़्यादा किया जाता है, जैसे हमारी मम्मा साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रखती है तो हम उनसे सीखते हैं हाइजीन रहना। हम लोग उनसे सीखते हैं कि वो किस तरह से बड़ों से बातें करते हैं, है ना, उनके क्या तौर तरीके हैं, हम वही सारी चीज़ें सीखने लग जाते हैं। तो एल्डर्स टीच देम टू बी केयरफुल with their belongings and take up responsibilities। हमारे जो बड़े हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए with their belongings, जो भी हमारे संबंधी होते हैं उनके साथ, and take up responsibilities, और जिम्मेदारियां हमें उठानी चाहिए, both at home and outside, चाहे हम घर हों या हम बाहर हों, हमें अच्छे तरह से व्यवहार करना चाहिए जिनसे भी हम मिलते हैं। देयर इज़ सो मच दे कैन लर्न फ्रॉम देयर फैमिली, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने परिवार से सीखते हैं। डू यू नो एनिमल ऑल्सो रिकॉग्नाइज देयर फैमिली, सम डू सो बाय स्मेल, सम बाय टच। जो जानवर होते हैं वो भी अपने परिवार के सदस्यों को पहचानते हैं, या तो वो स्मेल करके पहचानते हैं, देखते हो ना जानवर अपने बच्चों को सूंघते हैं, या तो वो स्मेल करके पहचानते हैं, और सम बाय टच, और कुछ होते हैं जैसे आपने देखा होगा कि टंग से लिक करने लगते हैं जानवर अपने बच्चों को, तो वो उनको टच करके भी पहचानते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया है। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। आज आप सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से समझ कर आराम से इसको कंप्लीट रीड कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश किया करो जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ठीक है, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।